हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं एक और नया शॉर्ट्स लेके आया हूँ। वो शॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेबल मैं लेके आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिपेंडेंसी देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डिपेंडेंसी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं निर्भरता। इसके बारे में आपको समझ में आएगा। इसमें भी आप एक टेबल बना लेना जो कि आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमको किसी कंडक्टर को लेना है तो किसके आधार पर सिलेक्ट करते हैं? कंडक्टर हमेशा करंट के आधार पर डिसाइड किया जाता है। कंडक्टर का जो आकार है वो हमेशा करंट के आधार पर देखा जाता है। इंसुलेशन की मोटाई हमेशा वोल्टेज के आधार पर डिसाइड की जाती है। फ्यूज का वायर हमेशा करंट के आधार पर डिसाइड किया जाता है। उसके बाद स्प्लिट रिंग जिसको बोलते हैं वो बाइंडिंग एलिमेंट पर डिपेंड करती है। ठीक है। फीडर हमेशा करंट के आधार पर सिलेक्ट किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्मिस्टर को हमेशा टेम्परेचर के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। रेजिस्टेंस हमेशा लंबाई, क्षेत्रफल और चालक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है। बस बार हमेशा करंट के आधार पर सिलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद अर्थ रेजिस्टेंस हमेशा भूमि का टाइप, मतलब अर्थ किस टाइप की है और उसमें मॉइस्चर है कि नहीं, उसके आधार पर हम अर्थ रेजिस्टेंस देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखते हैं, वोल्टेज, नमी और मोटाई। नमी मतलब मॉइस्चर, उसके आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है वो हमेशा लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, मतलब प्रकाश की तीव्रता पे। उसके बाद बात करते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर ये डिपेंड करता है हमेशा वोल्टेज पे। ठीक है। कैपेसिटर जो होता है ना, धारिता, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद इंडक्टर की बात करें तो टर्नों की संख्या, मीडियम और लंबाई, है ना, और क्षेत्रफल पे। उसमें हमेशा प्रतिरोध पर डिपेंड करती है। संयोजकता, बैलेंसिंग हमेशा लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर डिपेंड करती है, अंतिम कक्षा में आने वाले इलेक्ट्रॉन के आधार पर। ठीक है। परमाणु का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करेगा। बाहरी अर्धचालक मतलब बाहरी अर्धचालक, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो डोपिंग पे डिपेंड होते हैं तुम्हारे। ठीक है। जेनर वोल्टेज जो होता है वो हमेशा डोपिंग के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। डोपिंग सांद्रता, ठीक है, जो मिलाई गई इंप्योरिटी है उसमें कितना प्योरिटी में मिलाया गया उसके आधार पर। उसके बाद आता है तुम्हारा जनरेटर का वोल्टेज, वो जेनर वोल्टेज जिसको बोलते हैं, जेनर डायोड होता है उसका वोल्टेज हमेशा डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं रिपल फ्रिक्वेंसी, ये हमेशा सप्लाई फ्रिक्वेंसी और रेक्टिफायर पर डिपेंड करती है। रोटर की फ्रिक्वेंसी हमेशा स्लिप और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। रोटर का ईएमएफ हमेशा स्लिप पे डिपेंड करता है। स्लिप हमेशा भार पे डिपेंड करती है। स्लिप हमेशा किस पे डिपेंड करती है दोस्तों? भार की वैल्यू पे। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन, ये हमेशा लोड के टाइप पे डिपेंड करता है। वोल्टेज रेगुलेशन चाहे वो ट्रांसफार्मर का हो, जनरेटर का लोड, और लोड उसके टाइप पे। ठीक है। स्पीड रेगुलेशन हमेशा लोड पे डिपेंड करेगा। ये बात समझ भाई। ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर का पावर फैक्टर है वो हमेशा लोड पर डिपेंड करता है। सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर फील्ड एक्साइटेशन पर डिपेंड करेगा। नियॉन ट्यूब की करंट कैपेसिटी है वो ट्यूब के आकार, मतलब डायमीटर पर डिपेंड करेगा। नियॉन ट्यूब की ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो ट्यूब की लंबाई पर डिपेंड करेगा। पावर फैक्टर हमेशा